अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भाई। आज से मैंने सोचा मैं भी हर रोज़ व्लॉग डाला करूँगी, चाहे 2 मिनट का ही डालूँ। इससे मुझे पता चलेगा मैं कितनी कंसिस्टेंट हूँ। खैर अभी मैं ज़ायरा को मिलाया है। जानू और इसको कराने लगी हूँ चेंज। हाँ जी, ये इतना इतना फाला बेटा गुची गुची। पर अच्छा, मुझे ना पाउडर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में मिलते थे इतने मज़े मज़े के। मिडोरा और आयशा को ब्लैक कैट अच्छा लगता था, और मिडोरा और एक और होता था बहुत अच्छा, तिब्बत भी होता था। वो अब्बू लगाते थे, मुझे बहुत ही पसंद है। और मुझे हमेशा से पाउडर से ना मुझे बड़ी अच्छी वो होती। परफ्यूम से ज़्यादा मुझे पाउडर्स भी अच्छे लगते हैं। परफ्यूम तो लगते ही लगते हैं। तो ये हम अपने जानू के, लेकिन यहाँ पे मुझे उस तरह की चीज़ें उतनी नहीं मिल रही है यार। बच्चों की फ्रेगरेंस वाली चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि ना लगाओ, बट आई लाइक देम। एक लाइट सी वो बेबीज़ के लिए बनी होती है फ्रेगरेंस। मैंने अब आयशा को कहा कि अब पाकिस्तान जो भी जाएगी ना, आयशा को कहा है जब पाकिस्तान जाएगी ना तो मेरी बच्चों के लिए वो ज़रूर लेके आए। वो छोटे मिनी परफ्यूम सवेरा या उधर से मिलते थे, अल्फते वगैरह से ना, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, है ना। वो बहुत अच्छे थे, मेरे फेवरेट थे। हाँ, इसके लिए शाहरुख के लिए भी मंगाऊंगी। अभी मुझे इनके लिए एक अच्छा लगा, वो बच्चों के टाइप का ही है, जे डॉट का ना, वो बड़ा क्यूट सा प्यारा सा है। इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है, हल्का सा लगाती हूँ मैं, बस अच्छे लगते हैं। ये हो गया हमारा बेटा रेडी, बट इसको बहुत नींद आ रही है, अभी मैं इसको सुलाती हूँ। ये हो गया रेडी। एक चीज़ बता दूँ बस, मामा एक चीज़ बता दें प्लीज़। यार इसको ना पता नहीं किस बात की ये एलर्जी हो जाती है। मिरहा को नहीं होती थी, इसको ज़ायरा को होती है बस। और अब इसके नेल्स मैं काटती हूँ, अगले दिन ही बड़े होते हैं। अच्छा बाद में बताती हूँ। तो अच्छा मुझे एक नई बात पता चली। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको ग्लव्स पहनाती हूँ, बट ये जो यहाँ के ये थे ना रॉम्पर्स, मुझे पहले तो पता नहीं लग रहा था। अब मुझे अभी भी नहीं पता वैसे ये इसीलिए कि नहीं, बट मैंने जो जुगाड़ लगाया ना, अगर इन स्लीव्स को ऐसे कर दो ना तो भाई ये आई थिंक सो ठंड के लिए भी होंगे या फिर उस लिए भी होंगे, इसलिए छोटे बच्चों को पहनाते हैं। अब इसको मैं ये पहनाती हूँ ना, फिर ये अपने नेल नहीं मारती। जितने मर्जी नेल कटे हैं इसके नेल बहुत लगते हैं। तो ये वाला मैंने कहा, पहले मैं कहती थी, मैंने कहा शायद कोई डिज़ाइन है, बट जब अब मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, उस दिन मैं इसको ये पहना रही हूँ। बेसिकली ये पहनाती थी सॉक्स नहीं, मतलब ये जो मिलते हैं मिटन्स टाइप क्या होते हैं। अब फिर मैंने उस दिन ये भी देखा, अब ये पहना के ऊपर से ये कर देती हूँ ना, बड़े टाइट हो जाते हैं। और ना फिर ये मुंह में वो सो डालती है ना, उधर माँ ऐसे खारिश करती है तो चोट नहीं मेरा बाबू तो इसको चोट नहीं लगती। ये अच्छे अब सही हो गया, सुला दूँ अब सुला दूँ अपने बिल्ले को। ओए अल्लाह, इतना पाला बेटा तो अल्लाह छब को दे दे, कितना जानू पुत्र मेरे। चलो भाई, ये क्या हुआ। ये देखो मैंने ज़ायरा का झूला बनाया है। दुनिया जहान के वेट्स उठा के यहाँ रखे, चावल भी, मिरहा के टॉयज़ की बास्केट भी हैवी, और सब स्प्रेस। और हमने ये ज़ायरा का झूला रेडी कर दिया है। अच्छा जो भी हम देख रहे थे ना यार, टीमू पे, टीमू टेमू जो भी है, और हर जगह अमेज़ोन पे, पहले मैंने सोचा मैं चारपाई मंगवाती हूँ। एक मिनट बेटा, मैं चारपाई मंगवाती हूँ। जो चारपाई देखी ना वो फोल्डिंग वाली है सब, और उनके यहाँ पे ना सेंटर में एक फोल्ड होने के लिए एक और चीज़ होती है, जहाँ पे अगर हम झूला बनाएंगे ना ऐसे करके, तो वो झूला जो है वो जाएगा ही नहीं, बीच में एक क्या कहेंगे उसको, बैरियर टाइप आ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ क्या करना चाहिए। बाकी झूले भी देखे, वो जो दूसरे मिलते हैं ना स्टील के पाइप वाले, वो मैंने देखे हुए हैं, इवन वो मैंने पाकिस्तान में भी देखा था। और वो इतने ज़्यादा क्या कहें उसको, रिलायबल टाइप नहीं होते ना, हिलते हैं और डर लगता है एकदम से गिर ना जाए। इसको मैंने बहुत अच्छा खासा वेट पुट किया इस पर भी, तो अब ये अच्छा झूला बन गया काफ़ी। ये देखो जैसा मैं चाहती थी। और दूसरी बेटी मेरी केक खा रही है, और दूसरी बेटी के कपड़े दिखाओ। और यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने सब एक बार मेरा का ये मैंने मून मार्केट से लिया था, इसको लास्ट ईयर भी फेंकने लगी थी, आप देखो क्या गिरा दिया इधर। और ना अभी भी मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा इसका दिल तो नहीं था जी, बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ। मेरा को फिर नज़र आ गया, इतना छोटा हो गया लेकिन वो अभी तक उसको पहन के फिर रही है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उनको जितना मर्ज़ी यूज़ कर लो वो ख़राब नहीं होते, ये भी उनमें से एक है। इतना इसने पहना माशाल्लाह से, ये सोचो कि
जब इसको लिया था ना तब इसको थोड़ा सा बड़ा था, अब छोटा हो गया, लेकिन ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ और इसको फिर मिल गया और इसने मुझे फेंकने नहीं दिया। कहती नहीं मम्मा ये तो मेरे एक और कपड़ा भी था मैंने अलमारी में रख दी, वो हार्ट वाले। हाँ वो भी रख दिए हैं। हमारा होममेड झूला बन गया। अच्छा, आपके पास जितने मर्ज़ी पहनने को कपड़े हों, लेकिन जब तक वो प्रॉपर ना रखे हों या सामने ना हो, आपको नहीं पता चलता। इसी तरह मैं ज़ायरा के कपड़ों की वजह से मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या पहनाऊँ। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें मिलती भी नहीं है, सॉक्स वगैरह इतने दिनों से ये ऐसे ही पड़े हुए थे और यहाँ पे स्पेस कम होती है, हैंगिंग्स वगैरह मतलब हो नहीं सकते हैंग प्रॉपर। तो ये आयशा ने कबर्ड मंगवाई थी ऑनलाइन, मैं अभी दिखाती भी हूँ। वो तो उसकी टूट गई, उसका आधा हिस्सा मैंने यूज़ कर लिया। फिर मैंने इसको सेट किया यहाँ पे कि एटलीस्ट मुझे पहनाने को कपड़े टाइम पे मिल जाए। सेट तो बड़े दिनों के बाद हुए थे, बट मैंने वीडियो बना ली थी तो मैं उसको अब साथ ही लगाती हूँ। अच्छा, घर चाहे छोटा हो, स्पेस बड़ी हो छोटी हो, ऑर्गेनाइज़ होना तो सब अच्छा लगता है और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज़ करना। बट यार अब टाइम ही नहीं मिलता, छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल से होता है। ये ज़ायरा के कपड़े छोटे हो गए थे, मैंने तो नीचे से काट काट के भी पहनाए यार, इतने न्यू थे, एक एक बार पहनाए थे और छोटे हो गए। मैं कुछ ज़्यादा ही छोटे ले आई तो मैं वो दिखा रही हूँ शायद कि नीचे से मैंने सॉक्स भी काट के ना पहनाने की ट्राई की थी। खैर अब वो सेपरेट किए थे मैंने सारी चीज़ें और फिर इसको सेट किया है। तो भाई साहब ये थी ऑनलाइन कबर्ड अलमारी वटेवर जो ऑर्डर की थी। मैं कभी नहीं वैसे इस तरह करती हूँ, ये आयशा ने मंगवाई थी। एक रूम में तो है बट कपड़े पूरे नहीं आते तो ये मंगवा लिया। अब आगे देखना। मिनहा ने असेंबलिंग स्टार्ट कर दी है भाई, देखते हैं क्या होता है। भाई इसको देख के इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, मतलब शायद जब सेट हो जाए तो दिमाग अच्छा हो जाएगा, जब सारे कपड़े हैंग हो जाएंगे। बट अभी इतना लग रहा है कि उफ यार, इट्स अ टफ टास्क, इट्स रियली टफ थिंग राइट मिनहा। आई डोंट नो। फिलहाल तो ये इसको बोलते क्या है, कबर्ड में ना इसका बेटा वो देना जो इसका पेपर था क्या? ये ऑर्गेनाइज करने से पहले इसने मेरा दिमाग डिसऑर्गेनाइज कर दिया हुआ है। आई एम नॉट फीलिंग सो वेल, इतना मुश्किल लग रहा है ये। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये बता तो, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई, ये इसका नाम ही नहीं लिखा हुआ इस पे, लाइक सीरियसली कबर्ड कहना तो अजीब लग रहा है। स्कोप ऑफ भाई बता दे क्या है इसका नाम। इसका कोई नाम नहीं है गाइस, ये नहीं हमसे समझ आ रही, इसलिए सर दर्द कर रहा है। चाय बिस्किट के साथ गुजारा हो रहा है। आज सफाई नहीं हुई, टेबल बहुत मैसी हुआ है। रैक्स की थोड़ी शक्ल निकलने लगी है, थोड़ी थोड़ी। सही जगह पर नहीं लग रही है। मतलब एक ऑपरेशन की वजह से ताजा खून आंख को सप्लाई होता है। थर्ड स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। इस मशीन से हमने कबर्ड हमारी हाइट से ज़्यादा लंबी हो गई है। वी नीड अ चेयर। तो ये हो गई हमारी कबर्ड रेडी, पर्दे वाली। अब ये टूट गई थी, टूटी हुई की वीडियो मेरे पास नहीं है। इसमें आयशा ने इतने कपड़े हैंग कर दिए कि वो वेट ही नहीं बियर कर सकती। फिर मैंने ये वाला सेटअप लगाया, मैंने कहा फॉर द टाइम बीइंग गुजारा करते हैं, थोड़ा हैंग तो लगे, कम से कम नज़र तो आए ना कपड़े के पहनना क्या है। तो फिर मैंने इस तरह से ये खुद से कुछ करके ये लगाया है।
चलो जी अब बनाते हैं खाना। इस टाइम पे मुझे इतनी स्पीड से काम करना पड़ता है। ज़ायरा थोड़ी देर के लिए सोती है, मुझे होता है कि उठ ना जाए, और पीछे मेरे कपड़ों को इग्नोर करना। यहाँ पे हर रोज़ इसी तरह ड्राई करने होते हैं कपड़े, मुश्किल से ड्राई होते हैं, हर वक्त घर में कपड़े ही नज़र आएंगे। खैर यहाँ पे मैं खाना शाना बना रही थी, क्योंकि इसके बाद फिर मिरहा को स्कूल का टाइम हो जाता है, उसको लेने जाना होता है। तो मेरा एक पाँव इधर एक पाँव उधर होता है, बस ज़ायरा से डर के। लेकिन यार ये है कि एक बात तो मैं सोचती हूँ कि जो ये मदरहुड है ना, ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि एक ही वक्त में इंसान बहुत ब्रेव भी होता है और उतना ही वीक भी फील करता है एज अ मदर या फिर एज अ पेरेंट, जो मुझे फील होता है। पता नहीं आप लोगों को लगता होगा या नहीं, मुझे लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग भी हो जाते हैं। ये हमारा आज का कुकिंग पार्टनर है भाई, ये मम्मा के साथ हेल्प कर रहा है ना। क्या किया हुआ है? गॉड, ओ माय गॉड यार, कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। मैं ज़ायरा को लेके चली गई, मुझे लगा मैंने रोटी रख दी है, मुझे भी स्मेल आई है तो मैं इधर आई हूँ। शिट, ओह नो। मैं दोनों रोटियाँ तीनों बना के उधर ज़ायरा को ले गई। मैंने कहा स्मेल किस चीज़ की आ रही है, मैं मोबाइल लेके आई हूँ भाग के। ओह नो ज़ायरा, एक रोटी ख़राब बेटा। मुझे लगा मैं तीनों रख के, बस ये हो रहा है मेरे दिमाग का आजकल। तो भाई हम रेडी शेडी होके आप ही को लेने जाने लगे हैं, आप ही को लेने जा रहे हैं। सैंडल को भी दिखा देखो देखिए उन्होंने, ये लो। ओके गो, जा रही है वो। ऐसे नहीं, उसकी टर्न लग जाएगी नीचे से। बच्चे भी ना कह रही थी कि मैं उस अपनी टीचर को दिखानी है ज़ायरा ना। I wanted to show you. You have to be extra careful when you're holding such precious cargo. Hello under there. Oh, lovely. कैसा लगा आपको? हम आज आप ही को सरप्राइज दे के आए थे ज़ायरा। नहीं बेटा, ये रास्ते में नहीं दे सकती, बहुत ठंडी हवा चल रही है और नीचे से ना इसका ब्लैंकेट उतर जाएगा। हमें प्रैम नहीं ना लेके आए, इसलिए भागना तो पड़ेगा अब हमें। आपके लिए ये रही, सो नहीं रही थी। मैंने सोचा शायद इसका दिल चाह रहा होगा कि मैं आप ही को लेने जाता हूँ, तो मैं इसको ले आई। बाबा के पास भी नहीं सोने लगी थी। इधर जो गाड़ी आ रही है बेटा, बाबा भी रेडी हो रहे थे तो फिर हम आ गए। लाना और मैं दोनों एक टाइम पे, हमने दोनों ने एक टाइम रखे रोब्लॉक्स डाउनलोड करवाने का। तो मैं लाना के साथ होंगी उससे बात। वो क्या होता है? रोब्लॉक्स एक गेम का नाम है, उसमें आप लोगों का एडिट कर सकते हो। फिर उनका नंबर लेना पड़ता है। बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होते हैं बस। थोड़ा आगे चलोगी बेटा आप? आज मैंने ट्राउजर पहना के भेजा था, आपको सर्दी तो नहीं लगी ना? गर्मी लग गई। हाँ, इतना अंदर तो कैसे नहीं होती सर्दी। चलो मेरा अब हंसाओ, अब हंसाओ, हंस रही है। देखो जी, यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा के सब फ्री, मिरहा आ जाती है, कुरान पाक पढ़ के सब हो गया था। ज़ायरा सो रही थी, मैंने कहा चलो बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और मेरे व्लॉग्स बहुत सिंपल होंगे, बहुत, जो लोग बहुत ही सिंपल हैं उन लोगों को तो मज़ा आएगा, बाकी जो ज़रा फैंसी टाइप के लोग हैं उनको शायद मेरी चीज़ें देखने का कोई इतना मज़ा नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे कनेक्शन सा बन जाता है। मैं भी अगर किसी के व्लॉग, मेरा अक्सर लगा के बैठी होती हूँ, मैं किसी के देख लेती हूँ तो मज़ा आता है। मुझे ख़ुद को भी शौक़ था ना हमेशा से, तो मैं फिर सोचा कि ये बना लूँ। और इसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न जो है वो यहाँ पे कि यार आप कभी अकेले होते हो, और स्पेशली आजकल मैं घर पे होती हूँ, तो फिर थोड़ा सा ना कुछ करने को मिल जाता है। वैसे तो बहुत काम होता है, बट ये है कि इस तरह से आप थोड़ा सा इंटरेक्शन सा बन जाता है सबके साथ। और समझ रहे हो ना, जिनको शौक़ है उनको समझ आ जाएगी, जिनको नई चीज़ों का शौक़ वो फिर नहीं समझ पाएंगे। और मुझे ना एक्टिव रहना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी बताऊंगी कि पहले भी वैसे तो मैं एक्टिव थी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, उसके बाद आप और ज़्यादा कहते हो कि नहीं यार ये एक बहुत बड़ी नेमत है। आप अगर एक्टिव हो, काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो अभी व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए वो अपनी स्टोरी नहीं खोल, स्टोरीज़ बहुत है मेरे पास बताने को, बट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह।
तो जी यहाँ पे हो गए थे बर्तन शर्तन धुल गए थे। यकीनन ज़ायरा भी उठ गई होगी अब तक। और फिर ये मैं थोड़ा सा दूध बॉईल किया था पीने के लिए। मुझे ना ये आजकल इस्पागोल का छिलका बहुत अच्छा लगता है, मैं ये पीती हूँ। ये होता है भाई, पाकिस्तान का तो पता नहीं था कितने का था, यहाँ पे तो ये बहुत महंगा है इस्पागोल। यहाँ पे आई थिंक 10 बज के थे रात के और सुबह ज़ायरा की अपॉइंटमेंट थी। जब ये अपॉइंटमेंट होती है ना, वो मेरी रात जो है ना वो गुजरती नहीं है। मुझे इतना डर लगता है वो इंजेक्शन से, और वो जो बच्चे 2-3 दिन डिस्टर्ब रहते हैं ना उसके बाद। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों को सुला दिया था नहीं बल्कि सुला रही थी। अच्छा मुझे को देख इसलिए देख रहे हैं फिर उसने ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अभी भी ज़ायरा को झूला देते देते व्लॉग एडिट कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मगर वो जब मज़ा आता हो ना जिस काम में, तो इंसान कर ही लेता किसी ना किसी तरह। तो मैं भी एडिट कर ही लेती हूँ कुछ कर करा के बड़ी मुश्किल से। तो बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़।